जय सिया राम दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हैकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैथ्स हो आउट ऑफ कंट्रोल एनसीईआरटी हैकर खोल। तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रायिकता क्या होती है तो आप क्या बताओगे। तो इसके लिए आपको एक परिभाषा याद होनी चाहिए। तो ठीक है, आपको मैं एक परिभाषा बता देता हूँ। तो देखिए, परिभाषा क्या होती है। किसी घटना के होने या ना होने की संभावना को प्रायिकता कहा जाता है। मतलब जैसे कोई घटना हो या ना हो, इसकी संभावना को क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। जैसे आज शाम को बारिश होगी, संभावना है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एक सिक्के को उछालेंगे, या तो चित आएगा या पट आएगा। अपन अनुमान ही लगा सकते हैं, अपन संभावना कर सकते हैं कि क्या है। ठीक है, तो अपन पहले तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो क्या है परिभाषा, किसी घटना के होने या ना होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। लिखेंगे हम, किसी घटना के होने या ना होने की संभावना को प्रायिकता कहा जाता है। को प्रायिकता कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो हम क्या देखते हैं। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। क्या है, प्रारंभिक घटना। अब प्रारंभिक घटना किसे कहते हैं। प्रारंभिक घटना, इस चैप्टर में 3 या 4 ऐसी डेफिनेशन है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो कृपया मैं जो भी डेफिनेशन लेकर हूँ आप इनको याद कर लीजिएगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो देखो, प्रारंभिक घटना किसे कहते हैं। प्रारंभिक घटना वह घटना होती है, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, प्रारंभिक घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, एक ही परिणाम हो, प्रारंभिक घटना कहलाती है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। नेक्स्ट, असंभव घटना। असंभव घटना, अब ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव हो, असंभव घटना कहलाती है। तो क्या लिखेंगे, ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव हो, असंभव घटना कहलाती है। असंभव घटना कहलाती है। इसका मान, किसका मान, असंभव घटना का, इसका मान सदैव शून्य होता है। कितना होता है, शून्य। ठीक है, ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है 2 नंबर के प्रश्न में। तो कृपया आप इनको याद कर लीजिएगा। देखो, इसके बाद होता है प्रायिकता का फॉर्मूला, जो आपको मैं बता देता हूँ। अब प्रायिकता
बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। अब आप बोलोगे इतना बड़ा बार बार कौन लिखेगा, ये सभी प्रश्न में से लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसे शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्रायिकता को बीई, और अनुकूल परिणाम को कैसे लिख सकते हैं हम? एन ई, और कुल संभावित परिणाम को क्या लिख सकते हैं? एन एस। या तो आप ये लिखो या इसको छोड़कर ये लिखो, इन दोनों में से आप कौन सा भी लिख सकते हो। अच्छा, ठीक है। देखो इसके बाद एक मेन बात और रह गई, इसका मतलब तो आपको पता है क्या होता है? प्रायिकता। अगर इसके ऊपर बार लग जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? प्रायिकता नहीं। इन दोनों का मान कितना होता है? 1। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसे भी याद कर लेना। प्रायिकता प्लस प्रायिकता नहीं बराबर 1। तो इसके बाद प्रायिकता का मान जो है, प्रायिकता इसका मान 0 और 1 के बीच में रहता है। या तो 0 के बराबर, या 1 से छोटी, या 1 के बराबर। ठीक है, यानी प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है। या तो 0 होता है, या 1 होता है, या इन दोनों के बीच में होता है। जैसे 0.8, 0.5, 0.6 ऐसे हो सकता है 0 और 1 के बीच में। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ठीक है, इसके बाद एक स्टेटमेंट है जो मेन बात है, जो आपको याद रखनी है। वो बात क्या है? देखो, सभी संभव प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। सभी संभव प्रायिकता, सभी संभव प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो ये था प्रायिकता के बारे में कॉन्सेप्ट, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखिए अपन इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है? 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती है। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। अब रेशमा के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अब संगीता की तो अपने को पता है, रेशमा की याद करना है। तो देखिए कैसे याद करनी है। अब अगर आपको याद हो, मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया है कि विभिन्न प्रायिकताओं का मतलब संभावित प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। तो देखो अपन जो दिया है वो लिख लेते हैं। 2 खिलाड़ी संगीता और इसमें टेनिस का एक मैच खेलती है। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता लिख लेते हैं पहले। तो कितनी दी है? संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता बराबर 0.62। ठीक है, और रेशमा की मैच जीतने की प्रायिकता अपने ज्ञात करनी है, तथा रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो देखियो, आपको एक फॉर्मूला या आप जो समझो, मैंने बताया था आपको स्टेटमेंट फॉर्मूला, जो आप बोलो। देखो
पीई प्रायिकता प्लस प्रायिकता नहीं बराबर 1। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पर यहाँ पर अपने को ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। फिर मैंने बताया क्यों, इससे ही बता दिया। अपने को क्या करना है, करेंगे बिल्कुल फॉर्मूला अपन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पी। अब देखो अपने को नाम क्या दिए, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा। अब संगीता का एस लेते हैं, फर्स्ट लेटर, प्लस रेशमा का आर ले लेते हैं, बराबर 1। देखो संभावित प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1। इस संभावित प्रायिकता अपन ने इसको योग कर लिया, बराबर कितना कर लिया, 1। तो देखो संगीता द्वारा अपने को जीतने की प्रायिकता कितनी दी है, 0.62, प्लस ये अपने को याद करनी है रेशमा की, तो इसको ऐसा कैसा लिख लेंगे, बराबर 1। तो देखो ये तो इधर ही रहेगा, ये प्लस का 0.62 इधर आएगा, किस में हो जाएगा, माइनस का 0.62। अगर आप इसमें इसको घटाओगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0.38। घटाओ तो आपको आता ही होगा ना। चलो नहीं भी आता हो तो एक बार मैं बता देता हूँ किस प्रकार इसको घटाना है। अब 1 में से 0.62 को घटाना है, तो देखो 1 पॉइंट, अब इसका कितने भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। तो देखो अपन इसको घटाते हैं। अब यहाँ क्या है, 0 हासिल लेके आओ यहाँ से, यहाँ 1 इसने हासिल दिया, कितना हो गया 0, यहाँ कितने हो गए 10, और 10 ने इसको 1 हासिल दिया, यहाँ कितने हो गए 10, यहाँ कितने हो गए 9। अब 10 में से 2 गए कितने बचे 8, यहाँ कितने बचे 9, 9 में से 6 गए कितने बचे 3, दशमलव का दशमलव 1 तो चला गया उधर, बचा ही कितना 0, 0 में से 0 का है तो कितना बचा 0, ये अपना 0.38, ये अपना आंसर हो गया। तो रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0.38। इसी प्रकार हम आगे एक और प्रश्न करते हैं। देखो इस प्रश्न को अपन सोल्व करते हैं, तो अपन सोल्व करेंगे। देखो प्रश्न को, यदि प्रायिकता पी मतलब प्रायिकता बराबर 0.05 है तो प्रायिकता नहीं बराबर क्या। अगर इसके ऊपर बार लगा है इसका मतलब क्या है, प्रायिकता नहीं। तो देखो पिछला वाला फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, कौन सा वाला, ये वाला, पीई प्लस पीई नहीं, ई के ऊपर बार लगा दो, बराबर कितना होता है 1। अपने को प्रायिकता बराबर कितनी दी है 0.05, प्लस का प्लस, प्रायिकता नहीं ज्ञात करनी तो इसको ऐसा कैसा लिख लेंगे, लिख लिया, बराबर 1। अब देखो ये तो यही का ऐसा कैसा ही रहेगा, इसको यहाँ पे फिर इसको प्लस के 0.05 उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस का 0.05। अब 1 में इसको घटाना है। अब घटाओ मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, अब आप सीख गए होंगे। अब इसको देखो आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा अपना आंसर, प्रायिकता नहीं बराबर कितनी हो जाएगी, 0.95। ये अपना आंसर हो गया। इसी प्रकार एक प्रश्न और देखते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, आई थिंक ये प्रश्न अपन जो पिछले बार कर चुके हैं उसी की तरह है, बस डिजिट्स चेंज है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। तो ये क्या है आपके लिए, होमवर्क। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आप निकाल के ज़रूर चेक कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा। देखो इसका आंसर क्या आएगा, 0.94। अगर आप आंसर निकाल लेते हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, अगर नहीं आता है तो भी कमेंट कीजिए, मैं उसको सोल्व करके भेज दूँगा टेलीग्राम ग्रुप में। आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा।